Hello everyone, welcome to Elevation. I hope you all are doing well. And in this video, we'll discuss about a new topic, a new concept of reading, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने टेबल कंप्लीशन कैसे करना। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि एमसीक्यूज को कैसे करना, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को कैसे करना, ट्रू फॉल्स को कैसे करना। इन द सेम वे आज हमने डिस्कस कर रहे हैं कि टेबल कंप्लीशन क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हमने देखना है कि टेबल कंप्लीशन बेसिकली होता क्या है, उसमें हमने क्या क्या करना होता है। सो टेबल कंप्लीशन में आपके पास एक टेबल होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, और आपने उसको सेम एज अ ब्लैंक्स फिल करना होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल ब्लैंक्स होती है उसमें भी रोज एंड कॉलम्स नहीं होते, बट टेबल में एक ऐसी फॉर्म में आपको ब्लैंक्स होती है जिसको आपने परफॉर्म करना होता है। सबसे पहले टेबल को परफॉर्म करने से पहले हमने कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस है जिनको ध्यान में रखना है, तभी हम उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, तो पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाउ टू अटेम्प्ट टेबल कंप्लीशन। जब आपको टेबल कंप्लीशन के क्वेश्चन आएंगे तो आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना। सबसे पहले तो आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी होगी टेबल पर, आपने उसको केयरफुली रीड करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि समटाइम्स वो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ते। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू रीड द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आपने फिर टेबल को अंडरस्टैंड करना कि टेबल का मतलब उसमें किस चीज के बारे में डिस्कशन और उसका कंटेंट क्या है। आफ्टर दैट आप आगे वाले पार्ट पर जाएंगे। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपने रीडिंग्स, टेबल की जो हेडिंग होगी ना उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि टेबल में हमेशा ही ऊपर आपको हेडिंग मिलेगी। इट कैन बी इधर कोई डेट हो सकती है, कोई ईयर हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है। तो आपने रीड करना और उस वर्ड को साथ में आपने हाईलाइट करना कि जो चीज है कौन सी ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है जो टेबल में मार्क किया गया है। उसके बाद आपने जो कीवर्ड्स है, आपने हेडिंग्स को तो हाईलाइट करना, बट साथ में आपने कीवर्ड्स को भी हाईलाइट करना साइड बाय साइड, ताकि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए कि उसमें लिखा क्या है। जब आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया, उसके बाद आपने पैसेज को पढ़ना, और पढ़ने के बाद आपने सारे ही आंसर्स को कीवर्ड्स की हेल्प के थ्रू आपने उसको फाइंड करना। ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है, यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर टू चेक सिनोनिम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि समटाइम्स जो चीज पैसेज में लिखी होती है वो क्वेश्चन में वही ढूंढते, या फिर क्वेश्चन वाली चीज पैसेज में ढूंढते, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो चीज क्वेश्चन में लिखी होती है वो चीज पैसेज में उसका सिनोनिम यूज किया होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शुड ऑलवेज लुक फॉर सिनोनिम, जो उसके सेम वर्ड्स हो सकते हैं। लास्ट में आपने क्या करना, आपने करेक्ट आंसर्स को लिखना विद योर अंडरस्टैंडिंग। आपने फिर कीवर्ड्स भी फाइंड कर लिए, आप लोकेशन पर भी चले गए, आपने सारी चीजें देखी, तो लास्ट में आपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर अपने क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। और टेबल कंप्लीशन बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, इट्स वेरी इजी, बट आपको बस तरीका पता होना चाहिए। तो हमने इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, टेबल को अंडरस्टैंड करना है, हेडिंग्स को हाईलाइट करना, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, पैसेज पर जाकर फिर हमने सिनोनिम्स ढूंढने, और सिनोनिम्स के थ्रू ही हमने अपना क्या फाइंड करना है, आंसर। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी वीडियो को स्टार्ट करना। चलिए, तो ऐसे हमारी फॉर्म में हमारे पास टेबल होगा। जब आप एग्जाम में जाओगे आपको अगर आएगा तो आपको ऐसे आएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, दैट यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, नो मोर देन 2 वर्ड्स। दैट मीन्स आप 2 वर्ड से ज्यादा, आपका लेट्स सपोज ये आंसर है, आपका आंसर यहाँ पर 2 वर्ड से ज्यादा आप नहीं लिखोगे। और साथ में स्लैश में क्या लिखा है, डेट। दैट मीन्स आपका आंसर डेट में हो सकता है। अब आपने सबसे पहले इसको पढ़ना, यहाँ पर क्या लिखा है, टाइम और पीरियड। दैट मीन्स यहाँ पर ईयर्स की बात हुई, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा आंसर यहाँ पर किसमें आएगा, डेट्स में। इस तरफ उन्होंने बोला है कि आपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स को बताना, तो दैट मीन्स इसका आंसर मेरा किसमें आएगा, वर्ड्स में। तो ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि आपने इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, और आपने टेबल की मैंने क्या बोला था, किसको हाईलाइट करना है, हेडिंग। तो ये इसकी हेडिंग है। इस टाइप हमारा सारा जो पार्ट है वो टाइम है, और इस टाइप जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है, इवेंट है। तो हमने वन बाय वन इन जो पार्ट्स है इनको हमने रीड करना है, और हमने पैसेज के थ्रू इसको क्या करना है, सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप टेबल को देखोगे, वर्ड्स को हाईलाइट करोगे, उसके बाद हमने इसको परफॉर्म करना स्टार्ट करना। चलिए, बिफोर फर्दर डिले लेट्स जस्ट मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले इवेंट की बात की है, डेट की बात की, हमने वो पढ़ना। इस साइड हमारी डेट्स चलेंगी और ये वाली साइड हमारी क्या है, इवेंट्स। ठीक है। चलो, अब सबसे पहले आपने किसको पढ़ना है, आपने पढ़ना है डेट को। डेट कौन सी लिखी है, 1768। क्वेश्चन क्या है,
द माउंटेन टॉप डैश टू प्रिपेयर फॉर द बिल्डिंग ऑफ मॉन्टिजेलो। वैसे सी लिखा है बट इसकी प्रोनाउंसिएशन इट कुड बी मॉन्टिजेलो। कहते हैं जो माउंटेन टॉप था डैश टू प्रिपेयर फॉर द बिल्डिंग ऑफ मॉन्टिजेलो। जो मॉन्टिजेलो का माउंटेन टॉप था उसको कुछ किया था बट वी डोंट नो उसको क्या किया था। तो हमने इसको कीवर्ड से कहाँ पर ढूंढना है, पैसिव में। चलो अब पैसिव में ढूंढने के कैसे किस वे से ढूंढ सकते हैं, हमने क्या करना है, हमने डेट को पहले फाइंड करना। तो हमने देखना कि 1768 की बात कहाँ पर है। सो वी विल क्विकली मूव टू 1768। अगर आप शुरू से पढ़ सकते हो शुरू से भी पढ़ सकते हो। Montezano was not at all built at once since Jefferson's finances were seldom secure। seldom होता बहुत कम। कहते जो Montezano बिल्डिंग थी उसको एक बार नहीं बनाया गया था क्योंकि जो जेफरसन था उसके जो फाइनेंस बहुत ही कम थे, बहुत कम सिक्योर थे। His idea about building changed during his sojourns in France in 1768। अब मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था, आपने क्या ढूंढी डेट, तो मेरे को ये डेट मिल गई 1768। दैट मीन्स मेरा आंसर भी यहीं पर होगा। इन 1768 द माउंटेन टॉप, दैट मीन्स मेरे को माउंटेन टॉप ये वाला जो था ये भी मिल गया है ना। वेयर मॉन्टिजेलो ये वाला हमें कीवर्ड ये भी मिल गया। In 1768 the mountain top where Montezelo would sit, जहां पर Montezelo को मतलब वहां पर बनाया जाएगा, it was, उसको क्या किया गया था, leveled। क्या किया गया था, leveled होते काइंड ऑफ यू कैन से फ्लैट या फिर उसको इक्वल किया गया था। तो कहते जो Montezelo का जो माउंटेन टॉप था उसको लेवल्ड किया गया था। तो फिर यहाँ पर हमें हमारे सारे कीवर्ड मिल गए, हमें माउंटेन टॉप भी मिल गया, Montezelo भी मिल गया, हमें 1768 भी मिल गया है ना। तो फिर हमारा आंसर यहाँ पर क्या है कि उसके टॉप को क्या आ जाएगा, आंसर वुड बी क्या होगा, इट वॉज लेवल्ड, कि जो उसका टॉप था उसको क्या किया जाएगा, लेवल्ड। सो देयरफॉर हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेवल्ड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगेन आपने वही चीज को ध्यान में रखना, एक तरफ हमारी डेट्स हैं, इस तरफ ये डेट वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, इवेंट्स। चलो अब सबसे पहले हमने डेट को रीड करना। डेट्स हमारे पास कौन सी ली है, ईयर कौन सा है, 1768 से लेकर 70। यहाँ पर हमें 2 सालों का इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। डैश वर मेड, कहते हैं इस चीज को बनाया गया था बाय जेफरसन स्लेव, जेफरसन के स्लेव ने किसी चीज को बनाया था। वुड एंड स्टोन ऑल्सो केम फ्रॉम जेफरसन्स लैंड, और उसके बाद उसने बोला कि वुड्स और स्टोन्स भी। बट ये तो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा आपने ना एक चीज का भी ध्यान रखना, इफ यू वांट टू सेव योर टाइम इन रीडिंग में ना, चाहे आप कोई भी चीज करते हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एडिशनल होती, मतलब उसका मे भी आपको नीड ना हो, तो अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी। अब मेरा कीवर्ड क्या है, मेरा कीवर्ड है कि 2 सालों का टाइम पीरियड है, उसमें कोई चीज बनाई थी जेफरसन के स्लीव ने, बस मेरा डिमांड जो है क्वेश्चन की वो इतनी है, तो मैंने उस पर अपना फोकस करना। अगर मैं ज्यादा आगे वाले पढ़ूंगी तो वो मेरा टाइम वेस्ट होगा। चलो अब 1768 शुरू कहाँ से होता है, फर्स्ट से। In 1768 the mountain top where Montezelo would sit was leveled। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये हमारा फर्स्ट आंसर था जो हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे लाइन पढ़ते हैं। ब्रिक्स वर मैन्युफैक्चर्ड, क्या वर्ड यूज किया है, मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पर वर्ड यूज किया मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज किया है, मेड। तो बच्चे एग्जामिनर अगर आप देखोगे एग्जाम में वहां पर उसने क्या यूज किया है, सिनोनिम्स। मैंने आपको पहले बोला था दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि वहां पर सिनोनिम यूज हो सकते हैं। तो वहां पर वर्ड यूज था मेड और यहाँ पर वर्ड यूज है मैन्युफैक्चर्ड। ब्रिक्स वर मैन्युफैक्चर्ड ओवर अ 2-year पीरियड बाय जेफरसन्स स्लेव। ये देखिए यहाँ पर हमें आंसर मिल गया। कहते जो ब्रिक्स थी, ईंटें थी, उनको जेफरसन के स्लेव ने बनाया था 2-year पीरियड। अब देखो यहाँ पर लिखा है 1768 और यहाँ पर क्या है 1770 है ना, दैट मीन 2 सालों का टाइम पीरियड कितना हो गया, फिर 68 के बाद कितना हो गया 70। तो फिर डैश वर मेड बाय जेफरसन स्लेव, आंसर क्या है, आंसर वुड बी ब्रिक्स। ब्रिक्स वर मैन्युफैक्चर्ड ओवर 2-year पीरियड बाय जेफरसन स्लेव। और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमें इसकी ज्यादा नीड नहीं है, सो हम इसको आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यू डोंट नीड टू वर्क ऑन एवरी पार्ट, आप हर चीज पर नहीं उस पर फोकस करोगे, अदरवाइज आपका टाइम इसमें वेस्ट होगा। चलिए सो अल्टीमेटली हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, ब्रिक्स। आई होप आपको साइड बाय साइड ये चीज समझ आ रही है। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये चीज साइड बाय साइड क्लैरिफाई हो रही हो। चलो अब थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में उसने ईयर बता दिया है ना,
ईयर कौन सा उसने बताया 1770। जेफरसन बिगेन टू लिव इन डैश, ठीक है, कहते जो जेफरसन था इस ईयर में वो कहीं पर रहने लगा था। दैट मीन्स जो बंदा जहां पर रहेगा हमें उस प्लेस का नेम बताना कि वो कहाँ पर रहने लगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मैंने 70 देखना, 70 मेरे को अगर मैं पैसिव में पढ़ूं तो मेरे को कहाँ पर फर्स्ट लाइन में है नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में, फोर्थ, मेरे को सबसे लास्ट लाइन में मिल रहा है ना। तो हम इसे अगर इफ यू वांट टू सेव योर टाइम आप उससे ऊपर वाली लाइन पढ़ोगे। चलो पढ़ते हैं। जेफरसन मूव्ड इनटू द साउथ पवेलियन, कहां पर मूव कर दिया था उसने, साउथ पवेलियन में मूव कर दिया था। कौन सी ईयर में, 1770 में। अब हमारे पास ऑलरेडी ईयर तो गिवन है ना। जेफरसन बिगेन टू लिव, यहाँ पर लिखा कि उसने रहना शुरू कर दिया, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया है, मूव, है ना। तो उसने क्या यूज किया है, सिनोनिम। अब 1770 में जेफरसन थे वो उसने रहना शुरू कर दिया था। आंसर यहाँ पर क्या लिखा था, इनटू द साउथ पवेलियन। अच्छा, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितने वर्ड का होना चाहिए, 2 वर्ड्स का। तो अब यहाँ पर इन द नहीं लिख रहे, अब यहाँ पर क्योंकि वहां पर ऑलरेडी द तो गिवन है तो वो तो आप ऑलरेडी नहीं लिखोगे, तो आंसर वुड भी हमारा क्या आएगा, साउथ पवेलियन, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने ये बताना थी वो कौन सी प्लेस में बंदा रहेगा। सो दैट्स व्हाई हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, साउथ पवेलियन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था, एक साइड पर हमारी डेट्स ईयर्स होंगे और दूसरी साइड पर हमारे क्या होंगे, इवेंट्स। जो पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें हमने किसको सॉल्व किया था, इवेंट्स को। हमारे पास ईयर्स ऑलरेडी गिवन थे, बट इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या नहीं गिवन है, हाँ जी क्या नहीं गिवन है हमारे पास ईयर नहीं गिवन है। दैट मीन्स हमने ईयर फाइंड करना। अब उसने टाइम बता दिया कितना टाइम पीरियड था। मॉन्टिसेलो वॉज, इसको क्या किया था, रीमॉडल्ड, मतलब उसको दोबारा मॉडल दोबारा बनाया गया, वो तो हमने टाइम पीरियड को चेक करना। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलो, द फर्स्ट हाउस वॉज मोस्टली कंप्लीट इन 1782। 1782 में कहते जो घर था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। द ईयर जेफरसन वाइफ डाइड, और इसी साल को जेफरसन की जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई थी। ऑन रिटर्न फ्रॉम फ्रांस इन 1796, क्या लिखा है, ऑन रिटर्न फ्रॉम फ्रांस इन 1796 जेफरसन हैड द अपर स्टोरी डिमोलिश्ड। कहते जो जेफरसन था उसने मॉन्टिजेलो की, डिमोलिश होता है गिरा देना, तो उसने जो अपर स्टोरी थी मॉन्टिजेलो की उसको गिरा दिया गया था। एंड द होल स्ट्रक्चर रीमॉडल्ड, द होल स्ट्रक्चर जो था वो रीमॉडल हो गया था, विच टुक 11 ईयर, जिसको कितने साल लगे थे, 11 साल। बट हमने यहाँ पर क्या लिखना है, ईयर। अब ईयर मेरा शुरू कहाँ से हुआ था, 17 पहले 96 में, ठीक है। जेफरसन वाइफ मर गई थी, उसके बाद क्या लिखा था, ऑन रिटर्न फ्रॉम फ्रांस, जब वो फ्रांस से वापस आया था कौन सी ईयर में, 1796 में। जेफरसन ने कहते हैं उसकी जो अपर स्टोरी थी मॉन्टिजेलो की उसको डिमोलिश कर दिया था और उसके पूरे स्ट्रक्चर को क्या किया था, रीमॉडल। तो हमारा फिर आंसर यहाँ पर कौन सा ईयर होगा, आंसर वुड बी 1796, क्योंकि उसी साल में जब वो फ्रांस से आया था उसने स्टोरी को डिमोलिश कर उस स्ट्रक्चर को दोबारा रीमॉडल किया। देयरफॉर हमारा आंसर यहाँ पर बच्चे क्या आएगा, आंसर वुड बी 1796। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेम पैटर्न सेम है, इस तरफ है हमारे ईयर और इस तरफ हमारे क्या है, इवेंट। चलिए अब सबसे पहले आपने रीड करना है कि कौन कौन से ईयर मेंशन है। ईयर कौन कौन से हमारे मेंशन है, 1796 से लेकर 1807। सम ऑफ जेफरसन्स ओन इन्वेंशंस इंक्लूड, कहते जो उसकी खुद की इन्वेंशन थी उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड थी, क्या क्या लिखा उसने, फैंस है, ब्लाइंड्स है, स्पेशल फायर प्लेसेस है, स्काईलाइट्स है, ऑटोमेटिक डैश, है ना। हमने कुछ चीज ढूंढी जो कि ऑटोमेटिक, अब यहाँ पर क्या लिखा है, ऑटोमेटिक डैश, कोई ऐसी चीज जो ऑटोमेटिक थी, एंड डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, डिलीवरी सिस्टम। अब हमने ढूंढा कि इन सब चीजों में ऑटोमेटिक चीज कौन सी है उसकी इन्वेंशन में। चलो सबसे पहले मूव करते हैं फर्स्ट लाइन से। इन द लेट 1790s जेफरसन ऑल्टर्ड क्या होता है, चेंज करना। जेफरसन ऑल्टर्ड द फायर प्लेसेस टू अप्लाई सम मॉडर्न फ्यूल सेविंग प्रिंसिपल्स ही इंट्रोड्यूस। अब यहाँ से शुरू होना है ना, हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर फैंस है, ब्लाइंड्स है, स्पेशल फायर प्लेसेस है, स्काईलाइट्स है। अब दैट मीन्स यहाँ पर आंसर शुरू होगा, ही इंट्रोड्यूस स्काईलाइट्स, इसकी बात हो चुकी है। अनदर अनयूजुअल फीचर एंड ही डिजाइंड टेबल्स दैट कुड बी टर्न, टेबल जो टर्न हो सकते हैं, एंड डोर्स
दैट ओपन्ड, जो क्या हो सकते हैं ऑटोमेटिकली, उसने ऐसे डोर्स बनाए थे जो क्या हो सकते हैं ऑटोमेटिकली क्या हो सकते हैं ओपन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था स्काईलाइट कॉमा ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली जो चीज ओपन होती है वो हमारा आंसर क्या होगा फिर आंसर वुड बी डोर्स, क्योंकि डोर्स हमारे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। सो देयरफॉर हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे, आवर आंसर वुड बी डोर्स। चलो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, मेक श्योर कि आप उस चीज के लिए जरूर क्वेरी को पूछिए, अदरवाइज यू विल हैव डिफिकल्टी। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, अपने कीवर्ड्स के थ्रू ही सारे आंसर्स को फाइंड करना। चलो अब नेक्स्ट थीम हमारे पास यहाँ पर ईयर कौन सा है 1822 और यहाँ पर क्या लिखा है द डैश वॉज कवर्ड विद लॉन्ग लास्टिंग मटीरियल। कहते कोई चीज थी उसको ना लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल से कवर किया था। लॉन्ग लास्टिंग होता है जो काफी लंबे टाइम तक ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है। अब मैंने ढूंढना है 1822 की बात है। अब देखो पैसिव में अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो है ना, तो आपने जहां पर जिस कीवर्ड की बात है आपने एग्जैक्ट वहीं पर ही जाना है, ठीक है। विद प्रैक्टिस यू कैन हैव दिस थिंग। चलो अब मेरे को 1822 की बात यहाँ पर मिल गई, क्वेश्चन में भी 1822 और यहाँ पर भी मिल गया, बट पहले मेरे को लाइन को पढ़ना पड़ेगा तभी मेरे को पता चलेगा कि आंसर है क्या, ठीक है। He even had a shaft and pulley system between floors for hoisting food. However, अब यहाँ से आंसर मिलेगा however not until 1822 कहते हैं 1822 तक however not until 1822 was the roof covered with durable material। कहते 1982 तक जो रूफ थी उसको किसके साथ कवर किया गया था ड्यूरेबल मटेरियल। यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया मटेरियल वर्ड मेरे को मिल गया, यहाँ पर भी मटेरियल, यहाँ पर वर्ड यूज क्या है लॉन्ग लास्टिंग, वहां पर वर्ड यूज कौन सा किया है ड्यूरेबल, दोनों का मतलब क्या होता है सेम। तो किसको कवर किया गया था कहते हैं रूफ जो थी कवर्ड की गई थी ड्यूरेबल मटेरियल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है डैश वॉज कवर्ड विद लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल, तो फिर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा आंसर वुड बी रूफ, ठीक है। तो आपने ना कीवर्ड्स के साथ सारी इंफॉर्मेशन को साइड बाय साइड चेक करते रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाओ। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ना थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर आपको पैसिव में एग्जैक्ट नहीं मिलना, आपने खुद अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आंसर लगाना, देखते कि आप लोग इसको जज कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था हमारे पास क्या है ईयर्स, ईयर्स बताने, और यहाँ पर है हमारे इवेंट। अब लास्ट जो इवेंट था वो इवेंट हमारा क्या है द डेथ ऑफ जेफरसन, दैट मीन्स इस ईयर में जेफरसन की क्या हो गई थी डेथ हो गई थी। तो हमने ढूंढना कि किस ईयर में उसकी डेथ हो गई थी, हमें सिर्फ ईयर को वहां पर मेंशन करना। चलो हमने लास्ट यहाँ पर पढ़ लिया था कि रूफ वॉज कवर्ड, ये हमारा लास्ट 6th आंसर था। हमने नेक्स्ट आगे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना। चलो हमने आंसर अपना छोड़ा था कौन सी ईयर में लिखा था 1822 में। अब 1822 के बाद उसने बोला है जस्ट 4 ईयर लेटर, मतलब 1822 1822 के 4 सालों बाद जेफरसन डाइड, जेफरसन की क्या हो गई थी मौत हो गई थी। अब यहाँ पर उसने बोला कि आपने ईयर बताना कि वो कौन से ईयर में उसकी डेथ हुई थी। सो अगर आप 1822 को 4 ईयर के बाद देखो तो हमारा कौन सा ईयर आएगा, आपने वहां पर अपने अनुमान के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली कैलकुलेशन करोगे, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना ईयर बताना। तो अगर आप इसको 4 ईयर के बाद देखोगे तो फिर आंसर हमारा क्या होगा, हाँ जी 4 सालों बाद आंसर क्या होगा हमारा आंसर वुड बी 1826। तो आपने वहां पर ये नहीं ढूंढना कि ईयर कहाँ पर, वहां पर उसने बोल दिया स्पेसिफिक ईयर दिया, उसके बाद उसने बोला कि 4 सालों बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसके जो डेथ का टाइम पीरियड था वो हमारा ईयर कौन सा हो गया 1826, ठीक है। तो ये जो हमने पहले मैंने डिस्कस किया था ऐसे आपका टेबल है, तो आपने जब साइड बाय साइड आंसर करना फिर आपने सारे वर्ड, जैसे यहाँ पर थे हमारे डेट्स ऑन पीरियड और यहाँ पर थे हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे पास ईयर था तो हमने बता दिया कि जो माउंटेन टॉप था उसको क्या किया था लेवल, ये हमने इवेंट बता दिया है ना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास ईयर ऑलरेडी गिवन था है ना, हमने उस चीज को कर लिया। हमारे पास क्या नहीं गिवन था इवेंट है ना, जो चीज थी इन्फॉर्मेशन, हमने वहां पर उसको फाइंड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ईयर था, हमने वहां पर जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी हमने उसको अपने कीवर्ड्स के थ्रू पैसिव में से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो था ईयर नहीं मेंशन था, तो हमने इंफॉर्मेशन के थ्रू उस ईयर को कंप्लीट कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगेन वहां पर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने उसको पैसिव में से फाइंड कर कर आने वाले आंसर्स में ढूंढ लिया। लास्ट में भी यहाँ पर 6 आंसर रूफ, और 7th में जो डेथ वाला क्वेश्चन था कि इस ईयर में इस 1822 के 4 सालों बाद उसकी डेथ हो गई थी, तो वो हमने अपने एस्टिमेशन अपनी ऑब्वियसली मैथ्स की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने उसका आंसर लिख दिया। तो ऐसे ही आपको टेबल आएगा, प्रॉपर ऐसे फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम्स होती है, आपने उस टेबल को फिल करना होता है। इजी है तरीका, सेम जैसे मैंने बताया, जैसे आप ब्लैंक्स को करते हो इन द सेम वे यू हैव टू परफॉर्म योर टेबल, बस टेबल को कॉलम्स और जो रोज में जैसे भी आपने लिखा आपने उसको परफॉर्म करना, एंड मेक श्योर कि आपके जो सारे आंसर्स हैं वो किसमें होने चाहिए, कैपिटल में। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक ऑन दिस वीडियो, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क अस। थैंक यू।